नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह जन्म कुंडली है ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट स्टार की, जिनको लगभग लगभग हर कोई व्यक्ति जानता है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ऋषभ पंत की जन्म कुंडली में वो कौन से ग्रह है जिन ग्रहों ने उन्हें कम समय पे एक स्टार सुपरस्टार बनाया, एक चर्चित खिलाड़ी बनाया। दूसरा चर्चा करेंगे कि किस कारण से उनके जीवन में वो दौर, जो दुर्घटना वाला दौर था, वो हादसा किन ग्रहों के कारण आया। तीसरा बताएंगे कि क्या वह नियमित खेलकर भारतीय टीम के कप्तान बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अक्सर हमने आज तक जितनी कुंडलियों का आकलन किया है, पूर्व फिल्मी स्टार या बहुत से लोगों का, तो जहां तक हमने पाया है लगभग लगभग वह आकलन स्थिति ठीक रही है। और इससे आप लोग भी काफी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जानकारी क्या प्राप्त करेंगे कि कौन से ग्रह आपके अगर इस तरीके के हैं तो क्या करना चाहिए, क्या वह फल देंगे, या खेल से संबंधित यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर को क्या आपके जो ग्रह है खेल से संबंधित, क्या वह मजबूत है, क्या आने वाले समय में आप लोगों को फायदा देंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए संक्षिप्त में हम आप लोगों को बताएंगे। ऋषभ पंत का जो जन्म दिनांक है 4 अक्टूबर 1997, यहाँ पर को लिखा हुआ है। इनका जन्म समय में थोड़ा मतभेद है, लेकिन जो प्रमाणिक है वह है दिन में 12 बजे का। और वैसे इनका रात के 12 बजे का भी जन्म समय दिखाया गया है, दिन के 2 बजे का भी जन्म समय दिखाया गया है, किंतु वह प्रमाणिक नहीं है। कारण इसलिए कि यह जो दिन के 12 बजे का कुंडली बनी हुई है, तो वो काफी इनके जो जीवन है, जीवन में अभी तक घटी घटनाएं हैं, उनसे काफी मैच कर रही है। और आगे को भी यही कुंडली इनको फलित जो फल प्रदान करेगी, इसी हिसाब से इनको जीवन में फल प्राप्त होएगा। तो जानते हैं ऋषभ पंत की जो जन्म दिनांक है 4 अक्टूबर 1997, दिन में 12 बजे का जन्म है। रुड़की, हरिद्वार जिले के अंदर, उत्तराखंड के भीतर इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म धनु लग्न में व तुला राशि में हुआ है। धनु लग्न है और तुला राशि बनी हुई है। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र है और जो कि द्वादश में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली का आकलन करते हैं, हर ग्रह का एक संक्षिप्त आकलन। पहले ग्रह सूर्य ग्रह, जो कि भाग्येश होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव जो कि सूर्य से संबंधित भाव होता है, पिता का भाव भी कहा गया है, कारक भाव भी कहा गया है। यहाँ पर को बुद्ध के साथ बैठे हैं, भले ही बुद्ध अस्त है, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा योग, बुधादित्य योग भी यह जन्म कुंडली में बनाते हैं, जो कि व्यक्ति के लिए बुधादित्य योग जीवन में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा कारक रहता है, वैभव कारक रहता है, उन्नति प्रदायक रहता है। भले अस्त है लेकिन फल जरूर देगा, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी समय पे अस्त का बहुत क्षीण फल प्राप्त होता है। कारण इसलिए कि बुद्ध भी अपने घर में बैठे हुए हैं। ये उसी समय पे रहेगा अस्त का फल, जिस समय पे बुध ग्रह अस्त हो रहे होंगे तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत खराब फल दे सकते हैं। तो दूसरा ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह अष्टमेश होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अष्टमेश जो कि अष्टम भाव, आयु भाव, मृत्यु भाव, कष्ट भाव, दुर्घटना का भाव कहा जाता है, किंतु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, ये ज्योतिष शास्त्र का मत है, वह कभी भी खराब फल नहीं देता है, खराब फलों से व्यक्ति को बचाता है। तो जीवन में बड़ी दुर्घटना, बड़े कष्ट से, बड़े भयंकर कष्ट से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को वह निकाल लेते हैं चंद्र ग्रह लाभ भाव में बैठने से। तीसरे ग्रह जो है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जन्म कुंडली के पंचमेश है और व्ययेश हैं, और व्यय भाव में ही बैठे हुए हैं। यानी कि पंचमेश है, व्ययेश हैं, व्यय भाव में ही बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। पंचम भाव जिसे कि विद्या, बुद्धि, प्रेम, संतान के साथ साथ खेल भाव भी कहा जाता है। खेल का भी यहाँ पर से देखा जाता है कि कोई यह भाव या इसका भावेश मजबूत स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, कारक स्थिति में होगा, तो कहीं ना कहीं खेल से संबंधित वह खेल के क्षेत्रों में व्यक्ति को वह बढ़ाएगा, उस क्षेत्र में उसका ध्यान रहेगा, रुचि रहेगी और कहीं ना कहीं सफलता वह दिलाएगा। साथ ही मंगल द्वादश में अपने ही घर में बैठ गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल के जो कारक ग्रह होते हैं वह मंगल ही
को माना गया है। अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो और बहुत कारक स्थिति में है, तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी खेल से जुड़े रहेगा या किसी खेल में वह दक्ष अवश्य ही होएगा। तो पंचमेश होकर व्यय भाव में मंगल ग्रह का शुक्र के साथ बैठना, और शुक्र का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध खेल से है। कारण इसलिए कि शुक्र ग्रह अपने जीवन में मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, वैभव, धन वृद्धि कारक, यानी कि व्यक्ति को चमकाने वाले भी माने जाते हैं। तो ऐसे स्थिति तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी खेल में और विदेशों तक चर्चित करने वाली रहती है, क्योंकि द्वादश भाव में यह योग बना हुआ है। अब इसके अलावा चौथे ग्रह जिनके बारे में हमने चर्चा किया वह है बुध ग्रह। सप्तमेश हैं और दूसरे दशमेश हैं। सप्तमेश यानी मारक भाव के भी स्वामी है, लेकिन दशमेश होकर दशम भाव में अस्त होकर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि शुभ फलदायी हैं। दशा अंतरदशा जब कभी अस्त होंगे, बहुत खराब स्थिति अन्य जगह से होगी, वहां पर को कुछ खराब फल दे सकते हैं, अन्यथा सदा सर्वदा शुभ फल देने वाले बने हुए हैं दशम भाव में बैठकर, अपने घर में बैठकर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर। तो कभी कभी मार्केस है, मार्केस होने का फल तो कहीं ना कहीं वह देते ही है, तो कोई भी ग्रह देता ही देता है। इसके अलावा अगले ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली के लग्नेश हैं और सुखेश हैं, चतुर्थेश, भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर सामान आदि के स्वामी हैं, और दूसरे भाव में नीचस्थ बैठे हुए हैं, मकर राशि में नीच के है और साथ में वक्री है। तो माना जाता है कि लग्नेश होने के कारण बुध यदि नीचस्थ हो, खराब स्थिति में हो, तो कहीं ना कहीं वो जीवन में खराब फल तो देते ही है, किंतु यदि नीचस्थ दूसरे भाव में बैठे हों तो कभी ना कभी खराब स्थिति में आए तो जीवन में बड़ी घटना भी व्यक्ति के जीवन में घटती है, यानी कि वहां पर कमजोर हो जाते हैं, यानी कभी ना कभी जीवन में मारक होने पर, मारक भाव में बैठने पर, नीचस्थ खराब स्थिति पर होने पर, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह कभी ना कभी खराब दुर्घटना वाला फल देते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी होगी तो बचाव नहीं करेंगे, यानी बचाव वाले भी होंगे तो गुरु उस समय पे पीछे हट जाएंगे, ऐसा मत आता है, कथन आता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह जो कि जन्म कुंडली के षष्ठेश हैं, लाभेश हैं, राशि के स्वामी भी है, लाभ देने वाले बने हुए हैं, द्वादश भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, लगभग ठीक स्थिति में है, सामान्य स्थिति में। षष्ठेश यानी कि गुप्त तौर पर आगे निकालने वाले, अकस्मात आगे निकालने वाले भी बने हुए हैं, और दूसरा राशि के स्वामी मजबूत माने जाते हैं, तीसरा लाभेश भी है, लाभ ही देने वाले हैं जीवन में कहीं ना कहीं, और तीसरा द्वादश में मंगल के साथ, क्योंकि सामान्य किंतु अच्छी होती है, और दोनों की खेल के प्रति, एक विशेष खेल के प्रति यह युति शुभ मानी जाती है। और सभी लोग जानते हैं, हम ऋषभ पंत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यह खेल से संबंधित है, क्रिकेट में काफी अच्छा खेलते हैं, और बीच में इन्होंने काफी अच्छा खेला, बीच में एक दुर्घटना इनके साथ रही, फिर इन्होंने वापसी की हुई है, और इस बीच यह खेल रहे हैं, तो किस कारण से इनकी दुर्घटना हुई वो चीज बताएंगे, और जो जिस कारण से खेल में की ओर गए, जिन ग्रहों के कारण गए, उनके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि विशेष तौर पर मंगल शुक्र है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी शुभ है, सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ है, बुध ग्रह की स्थिति शुभ है, चंद्र ग्रह भी अष्टमेश होकर लाभ भाव में बने हुए हैं, और बृहस्पति जो कि लग्नेश और सुखेश है, केंद्र के स्वामी है, नीचस्थ है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छे भाव के स्वामी होने से शुभ फलदायी भी हैं, किंतु अशुभ फलदायी भी है, उसमें भी वो क्या करेंगे, हाथ पीछे खींच लेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, इस तरीके के फलदायी हैं, किंतु तब भी सामान्य फलदायी है। शुक्र ग्रह की चर्चा की, वो भी लगभग शुभ स्थिति में है। तो ऐसा रहता है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगभग शुभ ग्रह, यानी टोटल ग्रह अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को फल बहुत देंगे ही देंगे, कोई विशेष बड़ा फल प्रदान करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं नाम, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, विशेष स्थान आदि व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। अब अगले ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, शनि ग्रह जो कि जन्म कुंडली के द्वितीयेश हैं, जिन्हें मार्केस भी कहा जाता है, और तृतीयेश हैं, और चतुर्थ भाव में, यानी कि तीनों भावों को घेर रखा है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वक्री बैठे हुए हैं, और यानी कि बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं। मार्केस हैं तो धनेश भी है, तृतीयेश भी है, चतुर्थ भाव में सामान्य है, जिसमें पे कोई ऐसी स्थिति रहेगी, कोई खराब स्थिति जीवन में रहेगी मारक वाली, तो वहां पर को अगर यह कहीं पर बली बने हुए हैं तो पीछे खींच लेंगे हाथ, यानी कि फल को बढ़ा देंगे, अन्यथा सामान्यतः वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठना कोई खराब फलदायी नहीं है। शनि ग्रह का जीवन में जब भी साढ़े साती, ढैया, महादशा आती है, तो किसी की भी आए तो उन्होंने जप, दान आदि
पूजन आदि कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वितीयेश है, मार्केश हैं और इनके भाव में बृहस्पति भी बैठे हुए। जीवन में बृहस्पति ग्रह की आराधना करना भी शुभ व हितकर रहेगा, बड़े कष्टदायी फलों से बचने के लिए और आगे को उन्नति के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं जन्म कुंडली के अगले ग्रह राहु ग्रह। हम राहु ग्रह के बारे में तो लगभग लगभग चर्चा करते ही करते हैं और आप लोग जानते ही है जो हमें देखते हैं। सिंह राशि में यानी कि भाग्य भाव में राहु इनके बैठ गए हैं त्रिकोण में और तीसरे स्थान पर केतु बैठ गए हैं। अब राहु जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के घर में बैठे हुए हैं और एक प्रकार से कारक भी बने हुए हैं। तो हम बार बार कहते हैं कि लग्न में हो, पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, राहु कारक स्थिति में होता है, इसे देखना चाहिए, इससे संबंधित उपाय आदि करने चाहिए, गोमेद रत्न आदि धारण करना चाहिए, क्योंकि यह फल देता है लेकिन बड़े फलों में रुकावट भी कर देता है और कभी कभी लास्ट मोमेंट में जाके व्यक्ति को यह नुकसान भी पहुंचा देता है, अपने हाथ पीछे खींच लेता है। तो इसे अपने प्रसन्न करना चाहिए, अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। तो राहु ग्रह इनके भाग्य में बैठे हुए हैं, एक प्रकार से जैसे राहु ग्रह भाग्य में होते व्यक्ति को देते हैं लेकिन बीच में रुकावट पैदा करते हैं या कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं। तो जिस किसी के भी भाग्य भाव में राहु बैठा हो उसे उपाय अवश्य आदि कर लेने चाहिए। तो इनके भाग्य के राहु कोई खराब नहीं है, जीवन में आगे लेके जाएंगे, लेकिन समय जब भी ऐसा कोई समय आएगा तो वहां पर को कुछ डाउन करना या कहीं क्या कहते भटकाव देना, ये जीवन में इनका फल रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के जो ग्रहों की स्थिति है ये एक ऐसी स्थिति है कि खेल जगत में, क्रिकेट जगत में ये ग्रह इन्हें काफी नाम आदि देंगे। जीवन में इनका जो सफर है वो काफी लंबा चलेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। तो इनको यदि किसी की जन्म पत्रिका हो, ऐसी ग्रह स्थिति किसी की हो, अब ये तो हमें कहाँ तक देखते हैं कहाँ तक सुनते हैं, किंतु ऐसे जातक को राहु का रत्न गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए क्योंकि भाग्य में है। बाकी ग्रहों को छोड़ दीजिए, भाग्य में राहु है, कोई भी बात होगी तो राहु भाग्य को खींचते हुए ले जाएगा। बड़े बड़ी दुर्घटना जिससे कि भाग्य में गिरावट ना आए, रुकावट ना आए, उन चीजों को कभी होने नहीं देगा। तो राहु को अवश्य देखना चाहिए। इसके अलावा शनि ग्रह जो कि मार्केश तीनों भावों को देख कर रखा है उन्होंने, द्वितीय तृतीय से चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो कभी भी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर शनि ग्रह भी महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही वही मान के चले कि भाग्य दशम एकादश में बनी हो, छठे सातवें आठवें बनी हो, षष्ठेश हो शनि, अष्टमेश हो षष्ठेश हो, सप्तमेश हो, अष्टम में बैठ गए हो या कहीं पर भी तीनों में हो रहे हो तो वहां पर शनि को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो शनि ग्रह से संबंधित उपाय आदि भी कर लेने चाहिए जब शनि की दशा महादशा आए या दशा महादशा के साथ साथ इसमें योगिनी दशा में भी शनि का रहता है, उल्का के स्वामी शनि होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ढैया साढ़े साथी, उस समय पे शनि से संबंधित पूजन आदि कर लेनी चाहिए किसी को भी। अब इसके अतिरिक्त जो हम बात कर रहे थे कि इनके जीवन में जो दुर्घटना वाला समय आया, जिस तरीके से सभी को पता है 30 दिसंबर 2022 पे इनके साथ रात्रि को घटना घटी। तो उस समय पे क्या था, उन 2019 से 2038 तक इनमें शनि की महादशा है प्रारंभ हुई है और 18 अक्टूबर 2022 से बुध की अंतर्दशा इनके जीवन में आई। जिस समय पे इनके साथ दुर्घटना वाला समय हुआ, तो हम क्यों कह रहे हैं कि कुंडली मैच कर रही है। ग्रहों की स्थिति तो है कि भाई एक व्यक्ति को किसी न किसी विशेष तौर पर जिन ग्रहों की अच्छा संबंध बना हो, द्वादश में देश विदेश तक जो चर्चित हो वहां पर नाम करे, तो ऐसे मंगल शुक्र की युति बनी है जिस वजह से खेल में है और क्रिकेट के खेल में है। दूसरा जो इनके साथ दुर्घटना हुई जो 30 दिसंबर 2022 को जो बताया हुई है, तो 2019 से 2038 तक शनि की महादशा, 18 अक्टूबर 2022 से बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है। तो शनि जो कि जन्म कुंडली के द्वितीय प्रबल मार्केश कहा गया है, सप्तमेश को भी उसके बाद प्रबल मार्केश माना जाता है। दोनों का महादशा में अंतर्दशा का आना जो कि 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी थी। तो यहां पर को तीसरा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि राशि में भी केतु का होना। राशि में यदि राहु केतु जैसे ग्रह होते हैं, शनि की ढैया साढ़े साथी चल रही होती है, तो वहां पर को भी यह स्थिति बहुत कमजोर मानी जाती है। तो ये दुर्घटना वाला समय माना जाता है, कष्टदायी समय माना जाता है, बहुत बड़ा जीवन में भयंकर कष्ट आता है। तो उस समय भी जो कष्ट का कारण रहा कि मार्केश में मार्केश का अंतर, मारक भाव में नीचस्थ बृहस्पति का बैठना जो कि स्वयं रक्षा कारक नहीं है, और राशि में केतु का होना, और इस समय पे शनि की ढैया का भी लगभग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि
हो गया होगा, क्योंकि इसमें पे मुझे थोड़ी संज्ञान से उतर रहा है कि शनि की स्थिति क्या थी। कहीं ना कहीं शनि बहुत ज्यादा प्रभावी हुए हैं मार्केस होकर। और दूसरा बुद्ध की स्थिति, क्योंकि बुद्ध के बारे में कहा गया है कि बुद्ध ग्रह जिसके साथ संबंध बनाते हैं, ग्रह के साथ जिसके साथ युति में जाते हैं, तो उसका पूर्ण फल लगभग वो देते हैं, अपना फल वो नहीं देते हैं। जबकि वो दशमेश थे, सप्तमे दशमेश का फल नहीं दिया, मार्केस ही मार्केस का फल दिया। सूर्य के साथ बुधादित्य योग होने का कोई बचाव वाला वो नहीं किया कि बहुत भयंकर घटना घटी, सामान्य में भी व्यक्ति निपट सकता था, कोई जो लंबा समय गैप का रहा वो समय नहीं आता। तो ये मार्केस का अंतर, राशि में केतु का होना और भी कई चीजों का रहना, तो यहाँ पर को जो दुर्घटना घटी। तो लेकिन कुछ भी हो, बृहस्पति ने दूसरे भाव में भी बैठे हैं, लेकिन जहां पर को नीचस्थ भी होते हैं और साथ में लग्नेश और सुकेश हैं, और वहां पर को भी कहीं ना कहीं इनकी स्थिति जो रही होगी, अभी बृहस्पति ग्रह जो है वृषभ राशि में है, तो हो सकता है 2000 यहाँ पर को कुंभ या की राशि के आसपास हो, कोई अच्छी स्थिति से ये बच भी गई। अब ये तो वहां पर का आकलन किया जाता है, यहाँ पर तो हम संक्षिप्त ये देख रहे हैं कि किस कारण से रहा। ये तो बारीकी में जाएंगे तो अलग चीज है। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि किस कारण से दुर्घटना घटी, तो मार्केस का अंतर आना, राशि में का कमजोर हो जाना, चंद्रमा के साथ राशि में केतु का, क्योंकि राशि चंद्रमा केतु का ग्रहण युति ही मानी जाती है ये जन्म काल में, गोचर में। यहाँ पर को जब केतु आएगा तो हम विचार करेंगे, तो केतु की युति जो होगी, ग्रहण दोष बनना, तो उस कारण से ग्रह का अत्यंत कमजोर होना। अब आगे को देखिए, ये हम इस तरीके से समझा रहे हैं आपको कि ये भली बात आप लोग समझ जाए, ये नहीं कि एक प्रोफेशनल भाषा में कि ऐसा ऐसा है। ये तो एक जैसे हम कुंडली विश्लेषण करते हैं कि आप भी समझ जाए, एक बार दो बार हो जाए, एक बार तीन बार हो जाए, ताकि आपके भी संज्ञान में आ जाए और हर ग्रह का लगभग लगभग वर्णन हो जाए, क्योंकि आज बहुत लंबे समय बाद आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण हम ला रहे हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्या यह जीवन में इनका सफर आगे को चलेगा, क्या भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनेंगे। तो ऐसा इनके जीवन में अवश्य ही रहेगा कि वो समय आएगा इनके जीवन में, क्योंकि इनकी जो ग्रह स्थिति है काफी अच्छी स्थिति है, और विशेष तौर पर राहु अपने जीवन में क्या बड़ा फल देता ही देता है। भाग्य में होगा एक बार, बहुत उन्नति वह देगा। और वैसे भी जो ग्रहों का योग समावेश बना हुआ है, वो समावेश इनके जीवन में महादशा के अनुसार भी अगर हमने आकलन किया है, तो वो अवश्य इनको जीवन में प्राप्त होगा। वो विशेष तौर पर 2026 अक्टूबर, मई अक्टूबर के बाद से इनके जीवन में कप्तानी वाला जो योग आएगा वो बहुत बड़ा योग रहेगा। मई से चांस बनेंगे, और अक्टूबर से जो दशा आदि इनके बारे में बता रही है, या वहां पर को जो गोचर का इनका लगभग लगभग भ्रमण रहेगा एक दो साल बाद, तो वहां पर को ये योग इनके जीवन में बहुत अच्छा आ सकता है दशा के अनुसार कि 2026 मई के पश्चात अक्टूबर तक यह कहीं ना कहीं भारतीय टीम की कप्तान संभाले। तो ये है ऋषभ पंत की जन्म कुंडली का संक्षिप्त विश्लेषण। इसी तरीके से हम अन्य लोगों के पूर्व में लाए हुए हैं, आगे को भी लाने का प्रयास करेंगे, किंतु ये हमने सोचा कि बहुत लंबे समय बाद की कुछ एक ऐसा कुंडली विश्लेषण लेके आए जो कि अपने आप में बिल्कुल रोचक हो। ये अपने आप में रोचक है। एक छोटी सी जगह से निकलकर ऋषभ पंत ने काफी बड़ा नाम किया, उसके बाद वो दुर्घटना के शिकार हुए, उसके बाद पुनः उन्होंने वापसी की और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी शुभकामनाएं ऋषभ पंत जी को कि वह भारतीय टीम में बहुत अच्छा खेलें, अच्छा सफर तय करें और भविष्य में भारतीय टीम की कमान संभालें। और जहां तक हमारा आकलन है, हमारा ज्योतिषीय आकलन, वह उनको भारतीय टीम की कमान अवश्य ही उनके जो ग्रह है या उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मेहनत के द्वारा अवश्य एक दिन उनको प्राप्त होगी और उनका सफर बहुत अच्छा लगभग चलेगा। और ये जो ग्रह है, यदि किसी व्यक्ति के ऐसे ग्रह पड़े हुए हो, बने हुए हो, ऐसी कुंडली लगभग लगभग कहीं मैच कर रही हो, एक दो ग्रहों को छोड़कर, दो तीन ग्रहों को छोड़कर, तो उनको भी इससे संबंधित जो विशेष हैं, राहु है, आपका बृहस्पति है और शनि है, इनसे संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। हनुमान जी की, अगर यदि खेल में रुचि हो तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, हनुमान भक्त अवश्य बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं शनि ग्रह की भी आराधना उपासना अवश्य करनी चाहिए। मंगल शुक्र की युति जो होती है, कहीं ना कहीं विशेष चीज में जो खेल महत्वपूर्ण है, इसके अलावा राजनीति में या किसी अन्य चीज में, कला में, ये बहुत अच्छा व्यक्ति को नाम देती है, मान देती है, सम्मान देती है, पैसा देती है, यहाँ तक कि पद भी प्राप्त, जीवन में कुछ उच्च पद भी प्राप्त करवाती है। तो ये ऋषभ पंत से संबंधित जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर आप
आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों की ग्रह स्थिति ऐसी हो तो स्वयं आकलन करके उपाय आदि कर सकते हैं, या किसी अन्य अच्छे गुरुजी से इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।